साकिए गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब। साकिए गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, डर है उड़ न जाए शीशे से परी बनकर शराब। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स पेल। पूरी दुनिया में तानाशाही के लिए एक नफरत की जरूरत होती है। जब तक किसी इलाके में नफरत नहीं फैलाया जाता तब तक उस इलाके में ना हुकूमत की जा सकती है, ना ही किसी इलाके पर कब्जा किया जा सकता है। वियतनाम से लेकर जापान, इंडोनेशिया से लेकर अफगानिस्तान तक नफरत की आंधी नजर आ रही है। गजा से लेकर लेबनान तक नफरत का दौर चल रहा है। कभी वियतनाम पर कब्जे के लिए एजेंडा तैयार किया गया, कभी इराक पर कब्जे के लिए झूठ फैलाया गया, तो कभी अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए बहाना बनाया गया। कहीं ना कहीं शांति दूत अमेरिका ही नजर आता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक बानगी है। पूरी दुनिया में बैंकिंग सिस्टम का निजाम चलाने वाले ज़ायोनियों के खेमे में इस वक्त आग लग चुकी है। ज़ायोनियों के सबसे बड़े गढ़ न्यूयॉर्क में एक टोपी वाले ने मेयर का चुनाव जीत लिया है और उसके बाद न्यूयॉर्क से लेकर तेल अवीव तक मातम पसरा हुआ है। जितने भी है वो सब के सब खौफजदा है, क्योंकि बेन्यामिन नेतन्याहू की तमाम कोशिशों के बावजूद, यहूदी मंत्रियों की तमाम कोशिशों के बावजूद, खुद डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद एक मुसलमान न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। ऐसे में इजराइल से लेकर अमेरिका के सदर तक सदमे में है। इजराइल के भीतर मातम पसरा है। इजराइल के मंत्री जहरान ममदान के मेयर बनने से इतने गम में डूब चुके हैं कि डर से कांप रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि एक इंडियन मुस्लिम अमेरिका का इतना बड़ा शहर आखिर कैसे जीत गया। दुनिया में नेतन्याहू का वजीर इस वक्त ज़हरान ममदानी के नाम से इतनी थरथर कांप रहा है कि मानो अगर ज़हरान ममदानी उनके सामने आ गया तो उनकी पतलून गीली हो जाएगी। हालत इस हद तक खराब हो चुकी है कि नेतन्याहू के मंत्री खुल्लम खुल्ला यहूदियों से न्यूयॉर्क छोड़कर इजराइल में जाने की अपील कर रहे हैं। आखिर कैसे एक नौजवान मुसलमान से थर थर कांप रहा इजराइल? आखिर कैसे ज़ायोनियों की आंख में चुभने लगा इंडियन मुस्लिम? आखिर कैसे ममदानी को देखकर खौफजदा है इजरायली के ज़ायोनी? आखिर कैसे न्यूयॉर्क छोड़कर इजराइल भागने के लिए यहूदियों से बोल रहे हैं इजरायली मंत्री? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें। और हाँ, आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को लाइक और फॉलो कर लें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ज़हरान ममदानी ने अमेरिका की तारीख को बदल कर रख दिया है। ज़हरान ममदानी ने न्यूयॉर्क का चुनाव जीतकर नेतन्याहू और ट्रंप के चेहरे पर कालिक पोत दी है, क्योंकि इन दोनों ने जमकर ममदानी के खिलाफ नफरत फैलाया था, न्यूयॉर्क में रहने वाले यहूदियों को भड़काया था। लेकिन यहूदियों की एक बड़ी तादाद ने भी ज़हरान ममदानी को वोट देकर मेयर बना दिया। ऐसे में इजरायली लॉबी पूरी तरह फेल हो गई। बड़े बड़े रईसों ने जितने पैसे खर्च किए थे, दानदाताओं ने जितने रकम पानी की तरह बहाए थे, सब डूब गए, क्योंकि ज़हरान ममदानी अब न्यूयॉर्क के मेयर बन चुके हैं। एक भारतीय अगर अमेरिका का मेयर बन सकता है तो कल को अमेरिका का राष्ट्रपति भी बन सकता है। चूंकि ब्रिटेन ने ऋषि सुनक को वजीर आजम बनाकर लोकतंत्र को साबित कर दिया था, पर ज़हरान ममदानी की बम्पर जीत के बाद अमेरिका के कट्टरपंथी ज़ायोनी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अब ज़ायोनियों ने अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। इजराइल के डायस्पोरा मामलात के वजीर अमिचाई चिकली ने न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट लीडर ज़हरान ममदानी के मेयर चुने जाने के बाद यहूदियों से न्यूयॉर्क छोड़ने की अपील की है और उन्हें इजराइल में आकर बसने के लिए कहा है। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के लीडर अमिचाई चिकली ने ज़हरान ममदानी के मेयर बनने पर बहुत ही गम का इजहार किया है और न्यूयॉर्क के यहूदियों को इजराइल जाने के लिए कहा है। अमिचाई चिकली ने कहा कि न्यूयॉर्क के लोगों ने ममदानी को मेयर चुनकर शहर की चाबी एक हमास की सपोर्टर को सौंप दी। अमिचाई चिकली ने कहा है कि ये न्यूयॉर्क शहर के लिए एक अहम मोड़ साबित होने वाला है। ममदानी की जीत उस जगह की नींव को हिला देगी जिस जगह ने पनाह गुज़ीन यहूदियों को आजादी और बेहतर जिंदगी जीने का मौका दिया। अमिचाई चिकली ने कहा कि ज़हरान ममदानी उन लोगों से बिल्कुल भी अलग नहीं है जिन्होंने 25 साल पहले 3000 लोगों को कत्ल किया। अमिचाई चिकली का इशारा 9/11 की तरफ था, जो आज भी अमेरिका की तारीख में एक राज बना हुआ है। अमिचाई चिकली ने कहा कि न्यूयॉर्क के यहूदियों को इस पर गहराई से सोचना होगा कि वो इजराइल को अपना नया घर बना ले
ममदानी को यहूदियों ने भी समर्थन किया है, लिहाजा ममदानी की जीत से सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू बहुत हैरान है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर और कट्टरपंथी नेता इतामार बेन गवीर ने न्यूयॉर्क के चुनाव नतीजों को एंटी सेमिटिज्म की जीत करार दिया है। अगर हम अमिचाई चुकली की बात करें तो अमिचाई चुकली का कहना है कि न्यूयॉर्क का ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, इसकी शुरुआत कतर के पैसे से हुई है, जिससे यहूदियों के खिलाफ माहौल बनाया गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हमास के हामियों के हिंसक विरोध प्रदर्शनों का नतीजा था, जो अमेरिका में हमास की हिमायत का गढ़ बन गया है और आज सुबह अपने चरम पर पहुंच गया, जब हमास के बलात्कारियों और हत्यारों का समर्थन करने वाले आखिरी गुंडे को मेयर चुन लिया गया। आपको बता दें कि फिलिस्तीन की हिमायत करने वालों को इजराइल हमेशा हमास का समर्थक कहता है। हमास का समर्थन करना एक अलग बात है और फिलिस्तीन का समर्थन करना अलग बात है। इजराइल के मंत्री अक्सर झूठ फैलाने के लिए जाने जाते हैं, जबकि इजराइल के बड़े बड़े मंत्री खुद ही गिरफ्तारी वारंट का सामना कर रहे हैं, एक वॉर क्रिमिनल बन चुके हैं, लेकिन साफ सुथरा शख्स न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। इससे उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। उसे यहूदी विरोधी कहा गया, उसे इंडियन मुस्लिम कहकर उसका मजाक उड़ाया गया, पनाह गुज़ीन कहा गया। हर तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा चलाने के बावजूद ज़ोहरान ममदानी से यहूदियों ने नफरत नहीं किया। न्यूयॉर्क के लोगों को मालूम है कि इजराइल किस तरह से काम करता है और उसका इस्तेमाल किस काम के लिए होता है। अमिचाई चुकली ने जोर देकर कहा कि न्यूयॉर्क अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, खासकर यहूदियों के लिए तो बिल्कुल नहीं। अमिचाई चुकली अपने टूटे हुए दिल से कहता है कि अब यह शहर खुली आंखों से उसी दलदल में डूब रहा है जिसमें लंदन पहले ही डूब चुका है, और यह सोचना बेकार है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस शहर में कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपको बता दें कि लंदन में सादिक खान के मेयर बनने के बाद इजरायली लॉबी काफी कमजोर पड़ गई है और अब न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी के मेयर बन जाने के बाद इजरायलियों का हौसला टूट चुका है। उन्हें अब अपने यहूदियों पर यकीन नहीं रहा, या फिर यूं कहा जाए कि यहूदियों ने ही इजराइल के ज़ायोनियों पर यकीन करना बंद कर दिया है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक धमकी दे चुके थे कि अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क मेयर बना तो न्यूयॉर्क शहर का पैसा रोक देंगे, उसका बजट पास नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिकियों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप किस काम के लिए ज्यादा मशहूर हैं, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को न्यूयॉर्क के लोगों ने जूते की नोक पर उछाल दिया। अब ज़ोहरान ममदानी के मेयर चुने जाने के बाद जितने भी ज़ायोनी हैं वो अमेरिका से लेकर इजराइल तक खौफ में है। शायद उनके लिए ज़ोहरान ममदानी का मेयर होना ही मातम का सबब बन चुका है। आने वाले वक्त में यह भी तय हो जाएगा कि ज़ोहरान ममदानी इजराइल के लिए कितना खतरनाक साबित होंगे। पर इतना तो यकीन है कि ज़ोहरान ममदानी यहूदी विरोधी बिल्कुल नहीं है, खासकर न्यूयॉर्क के यहूदियों के लिए, क्योंकि न्यूयॉर्क के ही यहूदियों ने उसे अपना लीडर बनाया है। जाहिर सी बात है, कुछ सोच समझ कर ही ऐसा किया गया होगा। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अब्दुल हमीद अदम ने भी क्या खूब फरमाया है, साकी मुझे शराब की तोहमत नहीं पसंद, साकी मुझे शराब की तोहमत नहीं पसंद, मुझको तेरी निगाह का इल्जाम चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।